नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच में। हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं हमारे सहयोगी तनुज। सबसे पहले आपका स्वागत है। तनुज, जैसा कि आप भी जानते हैं कि आजाद समाज पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर देखा जा रहा है कि बिहार तक पहुंच गई है। और अब आशंकाएं और उम्मीदें ये तक बढ़ चुकी हैं कि कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली की तरफ ही रुख हो सकता है इस पार्टी का। नेशनल लेवल पर पहुंचने की पूरी तरीके से कोशिश में है भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद, जो मुस्लिम और दलित वोट बैंक को साधने की पूरी तरीके से कोशिश में है। और देखा जा रहा है कि हर एक राज्य में कहीं ना सिर्फ बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं, बल्कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ देखा जा रहा है बाकी के अन्य दलों की मुश्किलों को भी वह बढ़ा रही है। बात यहाँ पर करेंगे आज तनुज बिहार की सियासत को लेकर। बिहार की 5 लोकसभा सीटें वाल्मीकि नगर, महाराजगंज, नालंदा, समस्तीपुर और काराकाट, इन 5 ही सीटों पर चंद्रशेखर आजाद ने अपने उम्मीदवारों को उतार रखा है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे 2 अहम सीटों को लेकर, महाराजगंज और नालंदा सीट के बारे में। बीते पिछले कई प्रोग्राम में हमने आपको जानकारी दी समस्तीपुर और काराकाट सीट को लेकर कि कैसे काराकाट सीट से जो उतरे हैं पवन सिंह, वहीं काराकाट सीट से देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए अलायंस की तरफ से भी प्रत्याशी हैं। और ऐसे में देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद ने यहाँ से उतार रखा है मिथिलेश कुमार सिंह को। लेकिन बात यहाँ पर समस्तीपुर को लेकर कर ली जाए तो समस्तीपुर से चिराग पासवान की पार्टी मैदान में है। अब बात यहाँ पर कर लेते हैं नालंदा सीट को लेकर और साथ ही साथ यहाँ पर बात करेंगे महाराजगंज सीट के बारे में। महाराजगंज सीट से आजाद समाज पार्टी से साबिर खान मैदान में है, तो वहीं दूसरी ही तरफ कांग्रेस की तरफ से आकाश प्रसाद सिंह है। लेकिन यहाँ पर जेडीयू और एनडीए की अलायंस की तरफ से किसी प्रत्याशी का नाम फिलहाल तो दिखाई नहीं दिया है। 25 मई को इस सीट पर मतदान होंगे। दूसरी सीट जो है नालंदा सीट, नालंदा से सीपीआई एमएल के संदीप सौरभ हैं और जेडीयू की तरफ से को शैलेंद्र हैं और 1 जून को इस सीट पर मतदान होंगे। लेकिन यहाँ पर रुख किया जाए चंद्रशेखर आजाद की पार्टी की तरफ तो देखा गया है कि नालंदा सीट से राजनंदिनी कुमारी है। तो ऐसे में यहाँ पर तनुज यही सवाल बन जाते हैं, चंद्रशेखर आजाद बिहार में क्या खेल बिगाड़ने में कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं? अभी नहीं तो क्या बाद में कभी? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद ने पहले भी अपनी वाली बात रखता आया हूँ प्रियांशु आपसे कि चंद्रशेखर आजाद 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनको लेकर बिहार में एंट्री करते दिखाई दे रहे हैं। और उनका प्लान बिल्कुल यही है, प्लान बी जो वो लेकर चल रहे हैं वो यही लेकर चल रहे हैं कि बिहार के जब विधानसभा चुनाव होंगे तो मैं कहीं ना कहीं सभी पार्टियों का खेल जरूर बिगाड़ूंगा। और बात रही 2024 के चुनावों की, तो वाकई चंद्रशेखर आजाद ने जब इन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे तो सबको चौंका दिया, क्योंकि कोई उम्मीद चंद्रशेखर आजाद की नजर नहीं आ रही थी कि बिहार में अपने कैंडिडेट उतार सकते हैं। और कहीं ना कहीं पप्पू यादव के सहारे और हिना साहिब के सहारे वो देखिए कोशिश तो कर रहे हैं बिहार की राजनीति में घुसने की। हालांकि हिना साहिब के समर्थन में अभी तक देखिए ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन कयास और चंद्रशेखर आजाद खुद भी देखिए वाली बात कह चुके हैं कि जल्दी इस बात का ऐलान भी पार्टी की तरफ से कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद पूरा खेल बिगाड़ने में कामयाब होते नजर आएंगे। और इसका जो घाटा मुझे नजर आ रहा है, जो दलित वोट है वो देखिए पहले से ही चंद्रशेखर आजाद की तरफ रुख करता है, चंद्रशेखर आजाद की तरफ अपना झुकाव देखता है और चंद्रशेखर आजाद को जमकर वोट भी डालता है। अब ऐसे में बीएसपी पार्टी तो बिहार में देखिए, बिहार में बीएसपी पार्टी का कोई बहुत बड़ा अस्तित्व दिखाई नहीं देता, आपने देखा होगा। तो चंद्रशेखर आजाद बस यही प्रूव करना चाहते हैं कि मैं बीएसपी पार्टी से ऊपर दलितों के हित के बारे में सोच रहा हूं और देश भर में जितने भी दलित हैं उनका मैं मसीहा हूं। और शायद यही कारण है कि बिहार में अपने कैंडिडेट उतारना अब जो कांटे की टक्कर है, मुकाबला बहुत दिलचस्प है, क्योंकि इस बार मुकाबला सिर्फ एनडीए और इंडिया गठबंधन में नहीं है। बिहार में इन 5 सीटों पर मुकाबला आजाद समाज पार्टी से भी है, चंद्रशेखर आजाद से भी है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद सिर्फ देखिए उन्हीं सीटों पर कैंडिडेट उतार रहे हैं, आपने नोटिस करा होगा, जहां पर दलितों की संख्या ज्यादा है। अब ऐसे में अगर दलितों का वोट चंद्रशेखर आजाद को पड़ता है, और ज्यादा भी नहीं अगर मैं बोलूं, देखिए अगर चंद्रशेखर आजाद 10 सीटें भी निकाल लेते हैं पूरे देश में, तो फिर चंद्रशेखर आजाद को मान लिया जाएगा कि चंद्रशेखर आजाद ने जो दांव चले हैं, तो धीरे धीरे कर जो चाल चलने की उन्होंने कोशिश करी है वो कामयाब होती दिखाई देगी। और इसका फायदा वो यूपी के विधानसभा चुनाव में भी जरूर लेंगे। खैर बिहार की बात करें तो बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर
चंद्रशेखर आजाद की तैयारी मुझे पूरी नजर आ रही है। देखिए, चंद्रशेखर आजाद की तैयारी पूरी तरीके से अभी से दिखाई दे रही है। मालूम हो कि 40 लोकसभा सीटें बिहार में हैं और 39 सीटों पर 19 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली थी। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि आजाद की रणनीति क्या कुछ है। साबिर खान ने हाल ही में हमारे सहयोगी अमन जी के सामने साफ तौर पर अपनी बातें रखी थी, देखिए जरा। बिल्कुल, और महाराजगंज की अब बात करते हैं क्योंकि आप प्रत्याशी हैं वहां से आजाद समाज पार्टी की तरफ से। अगर आप चुनाव में जा रहे हैं तो मुद्दे अगर हम बात करना चाहें तो किन मुद्दों के तहत जा रहे हैं, क्योंकि आपके सामने कई बड़ी पार्टियां हैं, तो ऐसे में आजाद समाज पार्टी का और साथ में साबिर खान जी का क्या कह सकते हैं कि किन मुद्दों के तहत वो जनता के बीच में जाने वाले हैं? देखिए, मुद्दा में तो सबसे पहले विकास की ही बात होती है जी। तो महाराजगंज का अगर विकास देखा जाए तो जो 1957 में विकास था वही विकास आज भी जी। जब इस लोकसभा का गठन हुआ था 1957 में जी। तो जो हालात उस समय था वही हालात आज भी है। सबसे बड़ा देश में इकलौता उदाहरण महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र है जहाँ पे 400-500 घरों का जो मोहल्ला है, गांव है, एक ऐसा भी गांव है जहाँ पे लोगों ने रेंट पे जमीन लेकर के अपने लिए सड़क बनाया है। जो 7 साल 9 साल 11 साल का लीज चला आ रहा है, अभी भी वो जमीन लीज पे है और लीज पे लेकर के लोग जो अपने घर निकलने के लिए रास्ता बनाए हैं, इससे ज्यादा हमारे लिए और क्या मुद्दा हो सकता है जी। विकास आप समझ सकते हैं कि आज भी यहाँ के लोग जो हैं रास्ता के लिए जमीन लीज पे लेकर के बनाए हुए। अब ठीक है, आप सही कह रहे हैं जिस तरह से साबिर खान जी की, लेकिन आपके सामने दोनों जो पार्टियां हैं या यूँ कहें गठबंधन है, चाहे एनडीए की बात करें या फिर इंडिया गठबंधन की बात करें, दोनों बहुत ताकतवर हैं, मजबूत हैं। तो ऐसे में आप अपना प्रभाव छोड़ पाएं इसके लिए क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं ज़मीनी स्तर की अगर बात करें तो? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। लेकिन देखिए, एक सिक्का होता है, जिस सिक्के पे 1 रुपया, 5 रुपया या 10 रुपए का उस पर मोहर लगा होता है। जी जी जी। तो वो आप किसी दुकान पे लेके जाइए, कोई भी सामान खरीदेंगे तो अगर वो 1 रुपया का सिक्का है तो उसका 1 रुपया का ही वैल्यू होता है जी। और जो महागठबंधन है उसी 1 रुपये का जो सिक्का है उसके दोनों तरफ के पहलू हैं। कल आपका जो एक स्टेटमेंट है तेजस्वी यादव का मंच पर से जो ये भाषण है, उनका कहना है कि भाई आप एनडीए गठबंधन को वोट दीजिए और नहीं तो इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए। अगर इंडिया गठबंधन को वोट नहीं दे सकते तो आप एनडीए गठबंधन को वोट दीजिए। तो अब आप बताइए कि भाई आप क्या कर रहे हैं? आप अपने आप को एक तरफ विपक्ष कह रहे हैं, तो आप विपक्ष तो है नहीं भाई, क्योंकि आप पक्ष वाले का जब वोट मांग रहे हैं कि भैया पहले मेरे को दो, बिल्कुल मेरे को नहीं दे सकते तो आप बीजेपी को दे दो, बिल्कुल बिल्कुल एनडीए गठबंधन को दे दो। तो ये तो भाई वही साबित कर दिया ना आपने कि भाई आप ही जो है वो पक्ष जो है, जो सामने सरकार है, इसके खिलाफ आप चुनाव कर रहे हैं, उनको आप ही खड़ा करके रखे हैं। तो वो 1 रुपए का सिक्का का वैल्यू है, तो हमारी भी पार्टी उससे ज्यादा वैल्यू है। और आप जब ग्रोथ देखेंगे जी तो हमारे आजाद समाज पार्टी का ग्रोथ उनसे कई 100 गुना ज्यादा अभी के समय में चल रहा है, जो आपने नगीना में देखा। जी बिल्कुल, नगीना की बात आपने की और इसी जुड़ा हुआ सवाल नहीं देख सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आपने नगीना का जिक्र किया साबिर साहब, हम आज़ाद का जिक्र करना चाहेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद जो वहाँ से चुनाव भी लड़े हैं। अब अगर वो बिहार में आते हैं तो कैसा माहौल कह सकते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी के लिए बनने वाला है, साबिर खान के लिए बनने वाला है? किस तरह से देख रहे हैं आप आज़ाद का बिहार में आने का जो प्रोसेस है और जो प्रोग्राम है? देखिए, जब हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जब बिहार आएंगे जी, तो उस समय भी आपका जो न्यूज चैनल है कवरेज करेगा। जी बिल्कुल। तो लोगों का जो प्यार दुलार और पार्टी के प्रति जो समर्पण है जी, वो आपके प्रोग्राम में देखने को मिलेगा और ऐतिहासिक प्रोग्रामें होंगी उनकी। जी बिल्कुल। साबिर साहब, एक चीज़ मैं जो पूछना चाह रहा था आपसे कि बहुत ज़मीनी स्तर के आपने आदमी हैं, बहुत ज़मीन लेवल पे लोगों की मदद भी करते हैं। कोरोना का जिक्र बार बार मैंने कई जगह पढ़ा भी, सुना भी। क्या कहना चाहते हैं कि जो कोरोना में आपने काम किया, क्या वो आने वाले दिनों में जब आप चुनाव में होंगे, लोगों के बीच होंगे, तो क्या वो कहीं आपके लिए मदद करता हुआ नजर आएगा? देखिए, उस नजरिया से हम कोरोना काल में थे ही नहीं जी। कोरोना काल का जो समय था वो मानवता का एक तरह से रक्षा करना था, मानवता को मदद करना था, तो हम लोगों ने किया और हमारे वंशज भी ये करते आए हैं, तो उसको राजनीति से जोड़ के देखना सही।
जी, स्थानीय लोगों का साबिर जी कितना सपोर्ट मिल रहा है अभी तक? अगर जितना आप लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कितना आपको सपोर्ट मिल पा रहा, समर्थन मिल पा रहा अभी तक? देखिए, अभी हमको घूमते हुए 6 महीना हो गया लगभग। जी 6 महीने से हम लगातार फील्ड में हैं। जो हमारा वक्त है, सुबह निकलना है, रात में आना है। अभी तक के हमें नकारात्मक एक भी व्यक्ति नहीं मिला। जी परेशान सब कोई है, बस बढ़िया प्लेटफॉर्म की जरूरत है। बढ़िया प्लेटफॉर्म की वो तलाश में घूम रहा है। जैसे ही हम लोग अपना प्लेटफॉर्म बताते हैं, लोग हंसते हंसते एक्सेप्ट करते हैं, हमारे साथ मेंबर बनते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे पार्टी के साथ जुड़ते हैं और पार्टी के प्रति समर्पित होकर के काम करते हैं। जी बिल्कुल, आपने जिक्र किया काम का, तो यहाँ पर बिहार की जो सरकार, नीतीश कुमार सरकार है, कभी बीजेपी के साथ नजर आते हैं, कभी आरजेडी के साथ नजर आते हैं। उनके कामों का मूल्यांकन अगर आपसे जो कहा जाए कि किया जाए तो कैसे करना चाहेंगे? क्योंकि लगातार वही मुख्यमंत्री नजर आते हैं और फिर भी विकास की बात जिस तरह से आपके मुंह से मैं सुन रहा हूं कि उतना विकास नहीं हो पा रहा है जैसा होना चाहिए था, उनके काम को लेकर क्या कहेंगे? अभी तो जो हाल है कि भाई वो महागठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, यानी इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, सरकार किसी की हो, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि यहाँ पक्ष और विपक्ष है नहीं जी। हम लोग अपने आप को 2025 में सीधा हम लोग अपने को विपक्ष में खड़ा करेंगे और विपक्ष में खड़ा होकर के चुनाव लड़ेंगे और हम लोग अगला 2025 में आजाद समाज पार्टी सब आर्मी का हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। जी। बिहार में क्या ओबीसी के साथ में भी कुछ गठबंधन या कुछ समर्थन का कुछ मामला है आजाद समाज पार्टी के साथ में? ये तो हमारे वरिष्ठ जो नेता लोग हैं उनकी बातें हैं। जी। ये जो जिम्मेदारी दिया गया है वो जिम्मेदारी हम निभाने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जिस विश्वास के साथ हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी हमको टिकट दिए हैं और हमको क्षेत्र में उतारे हैं, उस पर खड़ा होते हैं और हम अपनी पूरी ताकत लगा करके ये सीट जीत करके उनके झोली में हम जी बिल्कुल। हिना शहाब के बारे में पूछना चाह रहा था, पप्पू यादव के बारे में पूछना चाह रहा था। कहीं से खबर है कि आज़ाद समाज पार्टी इनको भी कहीं सपोर्ट करती हुई नजर आ सकती है। आज़ाद अगर बिहार जाएंगे तो हो सकता है पप्पू यादव के समर्थन में कुछ कहते हुए नजर आए, कितना सच है इसमें? ये तो भाई पार्टी के बड़े नेताओं की बात है, लेकिन हमें तो हमारी इच्छा ये है कि भाई आज आजाद समाज पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद भाई, ये दोनों पार्टी के लिए वोट का अपील भी करें, समर्थन भी और इनके लिए प्रोग्राम भी करें। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल आखिरी प्रोग्राम में आ गए हम लोग। जी हमारा अपना पर्सनल मतलब मशवरा है। जी। साबिर साहब, लास्ट में बिल्कुल है हम लोग। मैं सिर्फ महाराजगंज का जो जातिगत समीकरण है उसके बारे में अगर आपसे जानना चाहूँ तो क्या राय होगी, क्योंकि लगातार यहाँ पर अलग अलग तरह से राजनीति होती रही है, तो ऐसे में अगर जातिगत राजनीति की बात की जाए तो आपका क्या इसमें कहना होगा? देखिए, ये महाराजगंज में का एक जो जिसके चित्तौड़गढ़ के रूप में भी कहा जाता है, जी ये एक प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुजन 80% है जी और स्वर्ण है वो 20% है जी। 80-20 की लड़ाई है। प्रोपेगेंडा का बहुत हो गया। अभी का अगर इस चुनाव का माहौल देखा जाए तो ये राज खुल चुका है कि भैया किस जाति का कितना वोट है। आखिरी सवाल यहाँ पर रहेगा तनुज, जिस तरह से यहाँ पर दलित वोट बैंक जो है वो तकरीबन 19% है बिहार में, और जातीय आंकड़ों को साधने के लिए यहाँ पर इंडिया गठबंधन बनाया गया। पूरे ही देश भर में इंडिया गठबंधन हर एक जातीय आंकड़े को साधने की कोशिश में है। तो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर कहा कि नगीना सीट पर मेरे पक्ष में जो वोट हुए हैं वो 70% हैं और बाकी के 30% अन्य दलों को मिले हैं। तो क्या यहाँ पर बिहार की सियासत में देखा जाए 19% वोट बैंक को, दलित वोट बैंक को अपनी तरफ कर पाएंगे या फिर थोड़ा सा भी मान लिया जाए? और दूसरी ही तरफ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दलित वोट बैंक को साधने में बाकी के अन्य दल हैं, जीतन राम मांझी की पार्टी है, चिराग पासवान है, और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर कई ऐसे जो वोट बैंक है जिन्हें साधने के लिए इंडिया अलायंस में भी कई ऐसे दल हैं। अब यहाँ पर सवाल यही उठ जाता है तनुज, क्या वाकई में चंद्रशेखर आजाद बिहार के विधानसभा चुनाव में भी एक बड़ा खेला करते हुए नजर आ सकते हैं? उनकी विधानसभा सीटों पर रुख कर लिया जाए तो किस तरीके से वह खेल बिगाड़ते हुए नजर आएंगे?
करेंगे? देखिए, जैसा आपने अभी दलित वोटों की बात करी कि बिहार के अंदर पूरे जो दलित वोट है वो 19% है। अब ऐसे में ये तो नहीं कह सकते कि 19 के 19 चंद्रशेखर आजाद अपनी तरफ रुख कर लेंगे। 19 तो नहीं, लेकिन हाँ 10 या 12% चंद्रशेखर आजाद जरूर रुख करेंगे, क्योंकि बिहार में जो ऑलरेडी कुछ ऐसे चेहरे हैं जो दलित वोट साधने में कामयाब होते हैं। जैसा आपने बात चिराग पासवान की करी, चिराग पासवान को देखिए जमकर वोट मिलता है और वहीं के वो रहने भी वाले हैं। तो चंद्रशेखर आजाद के लिए इन मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अभी देखिए 1 साल का वक्त है, 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं बिहार के। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद के पास 1 साल का वक्त है। 1 साल का वक्त देखिए बहुत होता है। अब चंद्रशेखर आजाद बिहार आना जाना भी करेंगे। उन्होंने बोला भी था कि मैं बिहार जाऊंगा। अब देखते हैं किस तरह से वो बिहार जाते हैं, किस तरह से। देखिए उन्हें बिहार में जाकर रहना भी पड़ेगा कुछ समय के लिए, अगर दलित वोट साधने हैं। लेकिन ये बात पक्की है कि चंद्रशेखर आजाद के लिए ये काम आसान हो सकता है अगर वो बिहार की तरफ थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें। अब यही देखना होगा कि आकाश प्रसाद सिंह जो चुनाव लड़ रहे हैं महाराजगंज सीट से, और दूसरी ही तरफ नालंदा में भी देखा जा रहा है कि उम्मीदवारों को आगे कर रखा है जेडीयू और आरजेडी ने। देखना होगा कि चंद्रशेखर आजाद किस तरीके से खेल बिगाड़ते हुए नजर आएंगे। आपको जानकारी दे दें कि पूर्णिया सीट से पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़े, चंद्रशेखर आजाद ने उन्हें समर्थन दिया, और अब ये कहा जा रहा है कि सीवान लोकसभा सीट पर हिना शाहब को वह समर्थन देंगे। पप्पू यादव तो ऐलान कर ही चुके हैं। देखते हैं कि बिहार की राजनीति में चंद्रशेखर आजाद किस तरह से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और साथ ही साथ बीजेपी जेडीयू का खेल बिगाड़ने में कामयाब होते हुए नजर आएंगे। 4 जून को नतीजे हैं, देखते हैं कि आखिरकार इन सीटों पर जीत किसकी होती है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।